कमला बहन, लगता है आपके बेटे बहुत अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज नहीं करवा रहे। और एक बात कहूं, किसी से कहना नहीं कि मैंने कहा है, पर मेरी बात मानो तो जो कुछ अपनी बेटी को देना चाहती हो देकर निपटा लो। कौन जानता है कब किस घड़ी क्या हो जाए। और आपके जाने के बाद आपको लगता है कि आपकी बहू आपकी बेटी को कुछ देगी? ननद भाभी का रिश्ता आज तक अच्छा हुआ है जो अब होगा। कुसुम जी अपनी बीमार पड़ोसन कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, कुसुम जी, ननद भाभी का रिश्ता तो विश्वास पर बना होता है और कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। अब ये मैं नहीं कह सकती कि मेरी बहू बुरी है और ना ही मेरी बेटी दूध की धूली है। अगर मेरी बेटी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो मुझे नहीं लगता मेरी बहू उसके साथ कभी बुरा व्यवहार करेगी। जहां तक लेन देन की बात है, क्या माँ अगर बेटी को कुछ नहीं देगी तो क्या उसके मरने के बाद बेटी माँ को याद नहीं करेगी? फिर उस रिश्ते में विश्वास कहां बचा, बस लालच रह जाता है। और मुझे अपनी बेटी बहू दोनों पर पूरा विश्वास है। अगर ऐसा ना होता तो सालों से मेरी बहू अकेले मेरी सेवा नहीं करती। कह देती मेरी बेटी से, ले जाओ अपनी माँ को और करो सेवा, पर उसने कभी नहीं कहा। मैं तो कहती हूँ आप भी अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। देखिए बदले में वो आपको और आपकी बेटी को कितना इज्जत देगी। कुसुम जी, एक बेटी को मायके में इज्जत मिल जाए, इससे ज्यादा उसे कभी चाहत भी नहीं रखनी चाहिए। तभी ससुराल और मायका सुखी रहता है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके कुसुम जी वहां से चली गई। सांझ ढली तो कमला जी को चाय की तलब हुई और साथ में बेटी की याद आने लगी और उन्होंने अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू, कितने दिन हो गए हैं बेटी नीलम आई नहीं। लगता है उसके घर पर कुछ ज्यादा ही काम हो रहा है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। कमला जी अपनी बहू नैना से कहती है। नैना बोली, हाँ हाँ मम्मी जी, कहिए ना, क्या बात है। और आपको कुछ भी कहने से पहले मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। कमला जी बोली, बहू, बहुत दिनों से नीलम से मिलने की इच्छा हो रही है। मैं चाहती हूँ इस दुनिया से जाने से पहले अपनी कोई निशानी उसे देती जाऊं, तो क्या मैं दे सकती हूँ? नैना बोली, आपकी चीज है, आप किसे देना चाहती है ये आपकी मर्जी है, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। और दीदी को अगर आप बुलाना चाहती है तो मैं आपके सामने फोन कर देती हूँ। इतना कहकर नैना ने अपनी बड़ी ननद नीलम को फोन किया और मायके आने का आग्रह किया। 2 दिन बाद नीलम मायके आई। कमला जी की तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं रहती थी, तो एक दिन नीलम माँ के पास बैठी फल काटकर उन्हें खिला रही थी। कमला जी बोली, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, इसलिए मैं अपने ये सोने के कंगन तुम्हें देना चाहती हूँ। इतना कहकर कमला जी ने अपने हाथ से कंगन उतारकर अपनी बेटी नीलम के हाथों में पहना दिया। तभी नैना कमला जी के लिए दूध लेकर आई। पहले उन्हें तकिए के सहारे बिठाया। मम्मी जी, दूध पी लीजिए। कमला जी बोली, बहू, मुझे दूध पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। फिर भी नैना धीरे धीरे फूंक फूंक कर दूध पिलाने लगी। वो बार बार मना करती और नैना ने बस एक चम्मच, बस एक चम्मच कहते कहते उनको पूरा दूध पिला दिया। कुर्सी पर बैठे नीलम बहुत ध्यान से अपनी भाभी को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी छोटे बच्चे को दूध पिला रही है। दूध पिलाकर कमला जी का मुंह साफ करके नैना बोली, आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में चली गई। नीलम पीछे से रसोई में गई और नैना से बोली, भाभी, आपको बुरा तो नहीं लगा? नैना बोली, किस बात का बुरा दीदी? नीलम बोली, माँ ने मुझे अपने कंगन जो दिए, क्योंकि इस पर सबसे पहला हक आपका था, मेरा नहीं। उस वक्त माँ को मैं कुछ बोल नहीं पाई। नैना हंसकर बोली, क्यों दीदी, आपका अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि आप बेटी है। अरे वो मेरी सास है, उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। अगर उनकी सेवा उनके गहनों के लिए मैं करती तो ये तो लालच होता। बहू हूँ, ये मेरा फर्ज है। मम्मी जी ने मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया, हमेशा अपना प्यार, विश्वास, अपनापन और इस घर की बहू होने का मान सम्मान मुझे पहले दिन से दिया है। एक बहू को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? फिर उन्होंने मुझे आपके भाई जैसा सुलझा हुआ जीवन साथी और एक प्यारी सी ननद भी तो दी है, जिसने मुझे बहन का प्यार और एक सहेली का साथ दिया। अब बताओ भला, कोई मुझसे ज्यादा किस्मत वाला हो सकता है क्या? नीलम हंसकर बोली, हाँ, एक और है कोई। नैना बोली, कौन? नीलम हंसकर बोली, हम दोनों ननद भाभी। जब आप किस्मत वाली है तो मैं भी तो हो गई ना।
इतना कहकर दोनों गले मिलकर हंसने लगी। बगल वाले कमरे में कमला जी बिस्तर पर लेटी लेटी अपनी बहू और बेटी की खिलखिलाहट सुन रही थी। उनके चेहरे पर सुकून का भाव था कि उनके जाने के बाद भी उनकी बेटी के सर पर मां समान भाभी का साया और मायके के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। एक लड़की को इससे ज्यादा कभी कुछ चाहिए नहीं और ना ही इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में बेटी और जिस ससुराल में बहू का सम्मान हो, उस घर में वैभव की कमी कभी नहीं होती है।